अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो टिकटॉक पर वीडियो चल रही हैं, ये क्या हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए बेहतर है कि नहीं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। रजब भट्ट की व्लॉगिंग बंद करने पर पूरी दुनिया बोल उठी, लेकिन इस तरह की वीडियो देखने पर कोई नहीं एक्शन ले रहे। तो प्लीज़ खुदारा आप इस तरह की वीडियो बंद करवाने में ज़्यादा तवज्जो दें तो बेहतर होगा हमारे बच्चों के लिए, इस माशरे के लिए, हमारे लिए। एक मुसलमान होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ है कि अगर हम गलत चीज़ देखें तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। रजब भट्ट के लिए हर इंसान ने दुनिया में आवाज़ उठाई कि उसने ये गलत काम किया। नाउज़ बिल्ला उस अनजाने में ये बात कह दी, लेकिन सब लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई कि ये गलत है और इसको सज़ाए मौत दी जाए। लेकिन इस तरह के लोगों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा जो अपनी बीवी को साथ लेकर खड़ा है और उसका वजूद दिखा रहा है सिर्फ़ पैसे की खातिर। तो खुदारा इन लोगों के लिए भी आप लोग आवाज़ उठाएं, इनकी टिकटॉक बंद करें और पूरे पाकिस्तान में टिकटॉक को बंद करवाएं। और हमारे बच्चे इस टिकटॉक से और यूट्यूब व्लॉगिंग से क्या सीखते हैं आप बेहतर जानते हैं। तो खुदारा आप इस पर भी आवाज़ उठाएं और टिकटॉक को बैन करने में हर इंसान आवाज़ उठाए। तो अल्लाह ताला ने औरत को सफ़ा मरवा पर भागने तक का हुक्म नहीं दिया, तो यहाँ औरतें पैसे की खातिर अपना वजूद दिखाती हैं। नाऊज़ बिल्ला, क्या इनको क़यामत का डर नहीं कि एक ना एक दिन हमने अपने रब के पास जाना है। क्यों नहीं लोग इस पर आवाज़ उठाते। हर कोई लड़कियों के साथ इतना फ्री होकर बात करते हैं, इतनी गंदी बातें करते हैं। क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है तो आप अपनी माँ बहन की इज़्ज़त करते हैं तो दूसरी औरतों की इज़्ज़त क्यों नहीं करते। एक मुसलमान होने के नाते आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छा टॉपिक लेकर आएँ जो हमारे बच्चे भी देखें तो हमें शर्मिंदगी ना हो। इस तरह की वीडियो अपलोड करने पर क्या बच्चे नहीं देखते, बच्चों के ज़हन पर क्या असर होता है। आजकल के दौर में बच्चे ज़्यादातर टिकटॉक पर ही नज़र आते हैं। 16 से 17 साल की एज में निकाह कर लेते हैं और फिर वो टिकटॉक यूट्यूब पर आ जाते हैं और इसी बहाने से वो अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि कम एज में हमने शादी कर ली, नबी पाक की सुन्नत को पूरा कर दिया। क्या नबी पाक की सुन्नत एक ही है, बाकी सुन्नतें कौन लोगों के सामने लाएगा। आप लोगों को सिर्फ़ नबी पाक की एक ही सुन्नत नज़र आती है, वो है शादी। शादी ही हर मसले का हल नहीं। तो आपको बाकी नबी पाक की कोई सुन्नत नज़र नहीं आती, अपनी औरत का वजूद दिखाते हैं। कहाँ पर लिखा हुआ है कि नबी पाक ने फरमाया है कि आप अपनी औरत का वजूद दिखाकर पैसा कमाएं या अपना घर चलाएं। घर चलाना है तो बेहतरीन तरीके से चलाएं। क्या हिजाब के अंदर रहकर आप कोई काम नहीं कर सकते। हिजाब के अंदर रहकर आप जॉब कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आपको इतना ही है कि आप घर के अंदर रहकर कोई ऑनलाइन काम कर लें, लेकिन पर्दे के अंदर रहकर आप हर काम कर सकती हैं। तो आपको इस तरह की वीडियो बनाने का या टिकटॉक पर खेलने मैच लगाकर अपना वजूद दिखाना कहाँ पर लिखा हुआ है। उस वक्त आप खुदा को भूल गए होते हैं, नबी पाक की कोई सुन्नत याद नहीं होती आपको। आप तो मुसलमान ही नहीं लगते उस टाइम कि जब आप अपना वजूद दिखाते हैं और अपने जीतने की खुशी मनाने में भी अपना वजूद दिखा देते हैं, कमीज़ फाड़ देते हैं। शर्म करें आप लोगों को। क्या आपके घर में कोई बच्चा नहीं। आप अपने बच्चों को क्या दिखाते हैं कि आप अपनी बीवी यानी आप उस बच्चे की माँ को लोगों के सामने नंगा कर कर पैसे कमाते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये सबक देते हैं कि आप भी कल इसी तरह का काम कर कर पैसे कमाना। तो शर्म करें, खुदा का खौफ अपने अंदर पैदा करें। आप लोगों को खुदा का डर नहीं। नबी पाक की एक सुन्नत याद है, बाकी भी याद करें। नमाज़ पढ़ें तो शायद आपका दिमाग खुल जाए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें तो अल्लाह ताला गायब से मदद फरमा देते हैं। इस तरह के काम करने से आपकी कमाई में बरकत नहीं होती।
تو آپ پلیز اپنے بچوں کے لیے اچھے کام کریں جو آخرت میں بھی آپ کے کام آئے، اور آپ کے بچے فخر سے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا قربانی دی۔ آپ اپنے بچوں کے لیے صرف یہی بتائیں گے کہ ہم نے ٹک ٹاک پر آ کر لائیو میچ جیتے اور آپ کی ماں کا وجود دکھا کر پیسے کمائے۔ کیا اس میں بچہ لوگوں کو بتائے گا کہ میری ماں نے اپنا وجود دکھا کر مجھے پالا پوسا اور میری پڑھائی میں پیسے لگائے؟ تو شرم کریں آپ لوگ، اس طرح کے کام کرتے آپ کو شاید کچھ یاد نہیں رہتا، شاید نہیں، یقیناً آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا، نہ دین نہ دنیا کا۔ آپ کو صرف ہوتا ہے کہ ہم پیسہ کما لیں، اس ٹائم آپ کو یہی رہتا ہے کہ ڈبل ٹیپ کریں، شیئر ماریں، تو اس طرح کے کام آپ کے دماغ میں چلتی ہیں اور آپ کو کچھ نہیں پتہ کہ اذان ہو رہی ہے، اس وقت ہم بند کر دیں، موبائل بند کر دیں، آواز بند کر دیں۔ آپ لوگ اپنی گیم میں مگن ہوتے ہیں اور بچوں کی بھی اسی طرح کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے بچوں کی تو تربیت کرنے میں ٹینشن نہیں لیتے، لیکن باقی دنیا کے بچوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ صرف بچوں کو یہی ہے کہ ہم موبائل ہاتھ میں پکڑ لیں، ٹک ٹاک بنائیں، یوٹیوب پر ولاگنگ کرنے لگ جائیں۔ رجب بھٹ کی ولاگنگ پر سب لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کی ولاگنگ کو بند کریں، تو وہ لوگ جتنے بھی لوگوں نے رجب بھٹ کے خلاف آواز اٹھائی، رجب بھٹ کی بجائے آپ لوگ ٹک ٹاک پر جو عورتیں گندی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں، میچ کھیلتی ہیں، اپنا وجود دکھاتی ہیں، اور ان مردوں کے خلاف آواز اٹھائیں جو اپنی بیویوں کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا کر ٹک ٹاک پر لائیو آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کرنے کا سب سے بڑا ہاتھ ان عورتوں کا اور ان مردوں کا ہے۔ تو پلیز اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے آواز اٹھائیں، اور میری ان لوگوں سے درخواست ہے جن لوگوں نے رجب بھٹ کے خلاف آواز اٹھائی، پلیز رجب بھٹ کی بجائے آپ اس ٹک ٹاک کو بین کروانے میں آواز اٹھائیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگوں کے پاس بہت سا پیسہ ہوگا اور بازاروں میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، مگر افسوس ان کو خبر نہیں کہ انہی بازاروں میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔